रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हल्की सी मुस्कान लोगों के चेहरे पे और टेंशन मेरे चेहरे पे। ये है आरसीबी, दिस इज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। विराट कोहली, ऑफ कोर्स, रजत पाटीदार और यश दयाल को किया था इन्होंने रिटेन। टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल को जाते जाते लिया। देन कृणाल पांड्या, फिर लिविंगस्टन, हेजलवुड, फिल सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, ये थे कोई कुछ मेजर बाइज इनके। बोलो क्या बोलते हो आरसीबी तुम के बोलो बारे भाई, पहले तुम बोलो, हम तो बोलेंगे ही, तुम बोलो। में? ओके चलो ठीक है। मेरे मतलब आरसीबी मुझे इस बार, चलो कैसी टीम बनी है उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करता हूं, लेकिन मुझे एक क्लियर अप्रोच लग रहा था कि शायद पूरी तरीके से नए डायरेक्शन में जाने के लिए ये देख रहे थे रॉयल चैलेंजर्स इस बार। क्योंकि उन्होंने विल जैक शायद हाथ में आ सकता था उनके, पता नहीं क्यों नहीं गए। अगेन ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़, उसके पीछे भी नहीं गए लोग। अगर ये नहीं गए तो लॉकी फर्ग्यूसन और उन पे जाते तो मैं तो मतलब टीवी फोड़ देता, ऐसी ऐसी वाली बात थी। लेकिन सॉल्ट लिया है, कृणाल पांड्या, लिविंगस्टन, टिम डेविड के लिए गया है, हेजलवुड अगेन। तो मेरे सामने भी जो मेरे दिमाग में जो 11 बन रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अगेन वो 11 मेरे हिसाब से थोड़ी सी सॉर्टेड लग रही है। तुम्हारे इनिशियल थॉट्स क्या है वो, उसके बाद में हम 11 के बारे में बात कर सकते हैं। सोमेश, I'll start with you. यार आज की तो थीम ही है, बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है, मतलब लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। आरसीबी दारू आरसीबी के थोड़ा साथ दारू ये पीता है, ये लेकिन दिल बहुत का बड़ा नया है। अच्छा है, मौसी जी। बट फाइनली ये बोल सकते हैं कि भाई मतलब इस बार बॉलिंग अटैक बनाने में मेहनत की है, तो एक वो बॉक्स टिक है। इशू ये है कि जो हमने कल भी बोला था कि भाई थोड़ा राइट हैंड डोमिनेटेड बैटिंग लाइनअप है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने बेथिल को लिया। आपने बेथिल पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है, मतलब ये समझ रहे हो, वो फेल नहीं कर सकता। वो फेल किया तो आपको 11 बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। इनफैक्ट ऐसी 11 बनाने में दिक्कत होगी जो पूरे ही टॉप 6 टॉप 7 राइट हैंडर ना हो। एंड अगर बेथिल खेलेगा तो आप टिम डेविड नहीं खिला सकते, और टिम डेविड नहीं खिला सकते तो आपके पास कोई भी प्रूवन फिनिशर नहीं। तो जो होना ही था कि भाई आप क्लीन स्लेट ऑलमोस्ट जा रहे हो, एक फिर से नया टीम बना रहे हो ऐसे ऑक्शन में जहां बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इस टीम को स्ट्रगल करना था। मैं कन्विक्शन के पूरे नंबर दूंगा कि भाई पुराना कोई प्लेयर हमको नहीं चाहिए। स्वप्निल सिंह के अलावा कोई प्लेयर पे कोई भरोसा दिखाया ही नहीं उन्होंने। आई वॉज वेरी सरप्राइज अगर वो विल जैक्स के लिए नहीं गए, बट बेथल लेके एटलीस्ट उन्होंने इस चीज में मुझे खुश किया कि यार उनको भी समझ में आया भाई कि पूरी राइटी की 11 तो हम नहीं बना सकते। तो ये फर्स्ट थॉट्स हैं। भुवी अच्छा हुआ है, बट थोड़ा मतलब 5 साल टू लेट इन आरसीबी अगर मेरे से पूछोगे तो। जैसे एक्चुअली जब उन्होंने टिम डेविड लिया था ना, उसके बाद में मुझे ये लगने तो लगा था कि अब ये विल जैक्स के लिए नहीं जाएंगे। वहां पे मुझे लग गया था कि अच्छा अब ये विल जैक्स के लिए नहीं जाने वाले। लेकिन जो तुम बेथल के बारे में बोल रहे हो, मेरे 11 में शायद फीचर नहीं करता इनिशियली, पता नहीं। लेकिन पहले निखिल क्या विचार रखते हैं आरसीबी के बारे में, पहले ये देख लेते हैं। अरे फॉर अ चेंज, जैसे सोमेश ने बोला, एटलीस्ट इनफ बॉलिंग ऑप्शंस तो है जिनको देख के आपको लगेगा कि इनके साथ घर और बाहर दोनों जगह पे कुछ कर सकते हैं। और वो मेरे को अच्छा लगा कि आपने उतना एफर्ट डाला है टू पिक अप सम रियली गुड बाइज इन हेजलवुड, इन तुषारा, इन एनगीडी। देखो इंजर्ड होता है बट ऑप्शन तो है आपके पास, तो ऑप्शन होना भी कभी कभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। और बैकअप भी आपने लिया है। मेरे हिसाब से लिविंग बेथल को स्टार्ट करना नहीं करना काफी ट्रिकी कॉल होगा, इट विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लिविंगस्टन का बैकअप शेपर्ड है शायद, बट टीम डेविड को मेरे को लगता है खिलाना, टीम डेविड और जेकब बेथल में वो कॉल लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से फिल सॉल्ट तो खेलेगा, जॉर्ज हेजलवुड खेलेगा और लिविंगस्टन खेलेगा। तो जो तीसरा प्लेयर है, या तो आप लेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज करोगे कि हमारा पूरा टॉप 6 है जो सब स्लो लेफ्ट आर्म के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, जय माता दी, जो हुआ देखा जाएगा। या तो फिर आप टीम डेविड को लेके ये सोचो कि जैसा वेन्यू है हमारा, टीम डेविड हमारा काम आ जाएगा। तो वो एक कॉल लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक उसमें ज्यादा कुछ डाउट है। हैप्पी विद द बाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
एक अलग अप्रोच है, तो कोई मेरे मन में वैसा बायस नहीं है कि पता नहीं कैसा जाएगा, पर बॉलिंग ऑप्शंस हैं। कृणाल मेरे को बहुत पसंद आया एज अ बाय, क्योंकि अच्छा बाय है, डिफेंसिव ऑप्शन है, विकेट नीचे मेरे को उससे, बट डिफेंसिव ऑप्शन आपके लिए बढ़िया हो सकता है वो। और उसके आसपास अगर भूवी नए बॉल से स्ट्राइक करते हैं विद जॉर्ज, तो रसिक को उतना हेल्प हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, और लिविंगस्टन को बीच में यूज तो करना ही पड़ेगा। तो फेयरली गुड ऑप्शन आई वुड से, नॉट लाइक द प्रीवियस वन जहां पे सब कुछ एक ही जगह था कि या तो टॉप 4 ही सब कुछ है, उसमें भी 3 ओवरसीज हैं, तो फिर यार 6-7 पे कौन खेलेगा पता नहीं। अभी भी 6-7 पे कौन खेलेगा क्लियर नहीं है, पर एटलीस्ट विकल्प आपके पास काफी ज्यादा है, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। क्या देवदत्त पडिक्कल का जो आखिरी बाय लिया था इन्होंने जाते जाते जो एक्सेलरेटेड राउंड में जो इन्होंने देवदत्त पडिक्कल को लिया, क्या देवदत्त पडिक्कल को अगेन आरसीबी में उन्होंने शुरुआत की थी, काफी अच्छे 2 सीजन रहे, उसके बाद में वो कहीं और गए और वहां पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एटलीस्ट इन दिस फॉर्मेट वो इतने प्रूवन नहीं है। क्या आरसीबी में वापस उनको वो जगह मिल सकती है या फिर देवदत्त पडिक्कल बाहर रहेंगे? यार मेरे को काफी डिफिकल्ट लग रहा है उनको फिट करना टॉप 7 में, क्योंकि अगेन प्रूवन नहीं है, और सॉल्ट मेरे को ऊपर चाहिए, क्योंकि सॉल्ट और कहीं पे बैटिंग नहीं कर सकता, सेम इज विद विराट। तो नंबर 3 पे फिर अगर मेरे पास पाटीदार है, तो फिर मैं देवदत्त के पास क्यों जाऊं? वो देवदत्त का भी बेस्ट स्पॉट नहीं है, देवदत्त भी आपको चाहिए कि ओपन करे, तो अच्छे बैकअप ऑप्शन है आपके पास, विच इज अ फेयर प्राइस टू पे। मतलब अब लेफ्टी वाला को बात है, अब आई डोंट थिंक यू कैन डू मच अबाउट इट। या सुमेश? नहीं, आई एग्री विद निखिल। मेरे लिए देवदत्त पडिक्कल स्टार्ट नहीं करते। अगर उनको लाना पड़ गया तो आई थिंक वो समझ जाओ कि आरसीबी का सीजन सही नहीं जा रहा। ओके, काफी ब्रूटली समड अप। ठीक है, तो मैं चलो 11 के बारे में बात करते हैं। मैं अपना अगर 11 बता दूं तो आई स्टार्ट विद ऑफ कोर्स सॉल्ट, कोहली, पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश, कृणाल पांड्या, टिम डेविड ऊपर, कृणाल पांड्या नीचे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर मुझे हमारी बॉलिंग अगेन रसिक, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थोड़ा सा मान सकते हैं, ऑफ कोर्स भुवनेश्वर कुमार अगेन, जो सामने भी 2 ओवर देंगे और वापस डेथ में भी वाइड यॉर्कर्स, अगर हमको मतलब हमको पीक भूवी का 70% में मिल जाता है यहाँ पे, तो आई थिंक दैट्स गुड। हेजलवुड अगेन ग्रेट बाय, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आरसीबी के लिए। और यश दयाल, आई थिंक ओवरऑल इस टीम के लिए, हमारे टीम के लिए टिम डेविड का फॉर्म कैसा रहता है, टिम डेविड का आईपीएल कैसा रहता है, ये थोड़ा सा डिफाइनिंग रहेगा, क्योंकि ऊपर से रन आ जाएंगे, यू विल ट्रस्ट सॉल्ट एंड कोहली टू स्कोर रन्स, ऑफ कोर्स चिन्नास्वामी में भी और चिन्नास्वामी के बाहर भी। पाटीदार से भी आप वो उम्मीद रखोगे, लिविंगस्टन से भी उम्मीद रखोगे, लेकिन अगेन वही है, जितेश जैसे निखिल ने कल कहा था कि स्पिनर को उतना अच्छा हिट कर सकते हैं, पेसर्स को उतना अच्छा नहीं कर सकते, शायद टिम डेविड उसके उल्टा कर सकता है। सो यस एग्जैक्टली, तो टिम डेविड का कैसे आईपीएल सीजन रहता है वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा आरसीबी के ओवरऑल कैंपेन के लिए। आपका इम्पैक्ट प्लेयर कौन है इस 11? हमारा ये स्वप्निल भंडागे, जिनको भी आपको वैसा रखना है, आप ये खुला रख सकते डिपेंडिंग, हाँ, बट कृणाल है तो स्वप्निल थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा एज अ लेकिन स्वप्निल आके इधर ही डाल लेता है ना, मतलब पावर प्ले में ही ओवर्स 2 ओवर्स वहीं पे निकाल लेता है हाँ, क्योंकि इस बार आपके पास लिविंगस्टन भी है, ऊपर भी बॉलर है। हाँ, तो भांडे खिला लेंगे, भांडे भी लेफ्टी भी है लेफ्टी। हाँ, सो या मेरे 11, ये तो मेरी 11 थी। आपके क्या विचार है हमारे 11 के बारे में? हाँ, मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। मेरे को लगता नहीं कि बेतल को स्टार्ट करने में मेरिट है, बट जो सेटअप है वहां पे मेरे को लगता है टीम डेविड का सही चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर नहीं तो प्रेशर लिविंगस्टन पे बहुत ज्यादा आ जाएगा इन द मिडिल ओवर्स के। जितेश का पिछला एक सीजन का आईपीएल फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, तो आप होप करोगे कि वो अगर आ जाए तो फिर आप खेल सकते हो कि चलो मैं टीम डेविड को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोहली का भी रोल क्रूशियल हो जाता है कि इफ ही इज गोइंग टू बैट अग्रेसिवली विद सॉल्ट ही, so then Kohli doesn't have to worry about the aggressive batting. He can bat at a rate where they can bat around him also. Again, outside, घर पे तो आपको मारना ही पड़ेगा, 220 240 तो चेस, मतलब यही रखना है 9 कि 200 तो बनाने पड़ेंगे। तो फेयरली गुड साइड आई थिंक, एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा।
अब बॉलिंग भी डिसेंट है, होपफुली भुवी नए बॉल से विकेट दे दे। बेसिकली आपको स्टार्ट में भुवी और अगर सॉल्ट अपना काम कर जाते हैं, आरसीबी विल बी हैप्पी इन मोस्ट गेम्स। ओके, सोमेश के पहले जो 150 लोग देख रहे हैं हमें यूट्यूब पे, प्लीज सब्सक्राइब टू अस, लाइक कर दीजिए वीडियो और हाँ बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंटेंट डालते रहते हैं। सोमेश। हाँ, मेरे 11 में एक ही चेंज है। मैं बैतल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो मल्टी फैसेटेड प्लेयर हैं, काफी कंट्रीब्यूट करेंगे। और भाई आपने मतलब टॉप 6 राइटी का टॉप 6 पूरा राइटी होना मेरे लिए खतरे की घंटी है। आप ऑपोजिशन के लिए बहुत इजी कर देते हो बॉलिंग भी प्लान करना, फील्ड सेटअप भी प्लान करना। तो उसमें डायनेमिक होना मुझे तो ऐसा लगता है कि T20 में मस्ट हैव है, मतलब गुड टू हैव भी नहीं है, मस्ट हैव है। इसलिए बैतल मेरे 3 पे रहेंगे, पाटीदार 4। पाटीदार ने 4 पे ही बहुत तगड़ा किया है, तो उनकी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लिविंगस्टन, जितेश, भंडगे, ये आपके 5, 6, 7 हैं। फिर कृणाल 8 पे है। तो बैटिंग आपके पास प्रूवन फिनिशर भले ही ना हो, और 8 तक कृणाल है तो मतलब ऊपर से ही आप काफी ज्यादा मार सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आखिरी के 5 ओवर में ही 70-75 बनाने पड़े। आप बैटिंग डीप है तो सभी एक एक्स्ट्रा गियर पे खेल सकते हैं। भुवी, रसिक, हेजलवुड और यश दयाल इम्पैक्ट प्लेयर, तो काफी बैटिंग ऑप्शंस हैं। बॉलिंग सभी तरीके के ऑप्शन है। लिविंगस्टन खुद ही अपने आप में राम रहीम है। लेग स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, हिटर भी है, हिटर भी है। हम ये भी डाल लेंगे, हम वो भी डाल लेंगे, हम ओपनिंग भी आ जाते थे। ओके, बढ़िया बढ़िया, सॉलिड है भाई। तो कहाँ फिनिश करेंगे हमारी आरसीबी टीम? यार मेरी बीच की लाइन आरसीबी और सीएसके के बीच से गुजर रही है, तो वो 5-6 देख लो अभी। मतलब किसी की भी फैंस को मैं डिसअपॉइंट नहीं करना। मैं आरसीबी को टॉप 4 से हटा के पिछली बार काफी जला बैठा हूँ। इस बार एक्चुअली ना, अभी देखा जाए ना, अब ये आईपीएल सिर्फ धोनी का स्वर्ण सॉन्ग नहीं दिखेगा। क्लियर है कि भाई कोहली के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। 3 साल पकड़ के चलो, कैप्टन रहेंगे तो वो पूरा एक वो रहने वाला है माहौल कि लास्ट साइकिल है, भाई कैप्टन भी है। तो अच्छा है, मतलब बहुत वॉचेबल टीम है, काफी वॉचेबल प्लेयर्स लिए हैं। तो इस बार मतलब मजा आएगा देखने में आरसीबी को। तो आई थिंक अभी के लिए मैं बोलूंगा कि हाँ भाई टॉप 5 में। लोगों को बता दूं, हम क्लेम नहीं कर रहे कि कैप्टन है, अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अदरवाइज कैप्टन नहीं है। ठीक है, अदरवाइज उस दिन वो एक फोटो आया था, कैप्टन रजत, मतलब भाई क्या क्या यार नीचे आया एक्चुअली था यार मतलब मतलब सड़क से उठा के कैप्टन बनाने का भी चॉइस नहीं है भाई अभी। मतलब दूर दूर तक कोई कैप्टन नहीं है पूरे स्क्वाड में। तो हाँ नहीं है भाई, वो पाटीदार के बारे में मैंने सुन के मुझे ऐसा, नहीं यार, उसको कैप्टन क्यों बनाओगे? पिछले सीजन मतलब बड़ी मुश्किल से तो वो एकदम टच पकड़ा था और अपना रोल पकड़ा है। खेलने तो उसको कितना मतलब यार, वैसे ही मुझे हाँ रिप्रेजेंटेशन मतलब आरसीबी, केकेआर इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही इस वजह से। जैसे जैसे एक्चुअली जैसा ऑक्शन गया है, जैसे ये लोग अय्यर के लिए या फिर पंत के लिए या फिर केएल के लिए ज्यादा बिल्ड नहीं किया, उस डायरेक्शन में मुझे लग रहा था ऑलरेडी कि कोहली ने हाँ बोल दिया होगा शायद, क्योंकि अदरवाइज आरसीबी ने कैप्टन भी थोड़ा सा डेस्परेटली ढूंढा होता इन इस ऑक्शन में। निखिल, कहाँ पर फिनिश करेगी आरसीबी? नहीं, वो जो फेयरवेल का गिफ्ट था शायद रिटर्न करना पड़े इस साल। तो मेरे को लगता है कि वो करना पड़ेगा। वो थोड़ा है मेरे जहन में, जब तक वो होगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। तो और थोड़ा आप हाँ तो थोड़ा बैंगलोर हाँ में थोड़ा थे, सॉरी, और आप तो बैंगलोर में भी थे। मैं बैंगलोर में भी था, मैं स्टेडियम के पास से गुजरा, जिया मैंने वो कि हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो अगेन जिस लॉजिक से मैंने चेन्नई को ऊपर रखा है वो यही है कि दे विल विन अवे फ्रॉम हिम। If they don't, then RCB go ahead. If they do, तो then somebody will eventually miss out. वैसा। ओके ओके, यस होपफुली दे, हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा सा निखिल अगर आप कुछ बता दे कोई डोमेस्टिक टैलेंट के बारे में तो। अच्छा देखो, एक नाम तो उनको आपने वैसे ही बता दिया, स्वातिक चिकारा, जो रिसेंटली टच में भी लगे हैं। बैटिंग ऑर्डर अब कहाँ पे डालोगे वो थोड़ा ट्रिकी है टू डिसाइड। यूजुअली टॉप ऑर्डर में वैसा खेलना पसंद करेंगे वो। पर उसके अलावा जो आपने नाम देखे, सुयश एक ऑप्शन है, लेगी का, जो मुझे पता नहीं कि कितना यूज होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्पिनर है।
मेरे को लगता नहीं दूसरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिविंगस्टन है और कृणाल पांड्या भी है। तो जो बात सोम ने स्वप्निल सिंह के लिए कही, वो मेरे को लगता है कि वहां पे भी इट्स गुड टू हैव दैट बैकअप। मे बी आप स्पेसिफिक मैचअप के सामने उनको यूज कर पाओगे वैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।